आज हम अध्ययन करेंगे संस्कृत का। तो ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है संस्कृत की, सर्जन संस्कृतम। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो देखिए पहले क्या है, यहाँ पर है चतुर्थ पाठ। तो आज हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? चतुर्थ पाठ का। तो चतुर्थ पाठ में क्या है? सर्वनाम प्रयोग। तो सर्वनाम प्रयोग में क्या है? प्रथम पुरुष लट लकार, यानी कि किसका अध्ययन करेंगे? प्रथम पुरुष में वर्तमान काल लट लकार का। तो सर्वनाम सभी को पता होगा, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो बच्चों संज्ञा पता है आपको? तो जो भी किसी का नाम होता है उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा। आपका भी कोई ना कोई नाम होगा, सभी का कोई ना कोई, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, चीज़ें हो, स्थान हो, सभी का कोई ना कोई नाम होता है। तो जहाँ पे हम नाम का इस्तेमाल नहीं करते वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? वहाँ पे करेंगे हम संज्ञा का। किसका? और सर्वनाम का। तो सर्वनाम की परिभाषित कैसे करेंगे हम? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सर्वनाम। इसके बाद देखिए पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। तो जिसके बारे में बात की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगी? वो आएगी प्रथम पुरुष के। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे किसका अध्ययन किया जा रहा है? प्रथम पुरुष का। तो अब देखिए प्रथम पुरुष कर्ता तत् वह, तो संस्कृत में तत् कहते हैं और इसको हिंदी में वह। तो तीनों वचन दिए गए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। सबसे पहले वचन देखिए, हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 वचनों का प्रयोग किया जाता है। एक वस्तु के लिए एक वचन, 2 वस्तुओं के लिए द्विवचन और बहुत सारी वस्तुओं के लिए बहुवचन। इसमें वस्तुएं भी होती हैं, इसमें पुरुष भी होते हैं, इसमें स्त्री भी होती है, इसमें सभी कुछ हो सकता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। लिंग, तो देखिए जैसे हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जबकि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। पहले पुल्लिंग, उसके बाद स्त्रीलिंग और उसके बाद नपुंसकलिंग। अब आप सोचते होंगे नपुंसकलिंग किस लिए होता है? तो नपुंसकलिंग होता है वस्तुओं के लिए। हिंदी भाषा में वस्तुओं के लिए अलग से कोई लिंग निर्धारित नहीं किया गया है, जबकि संस्कृत भाषा हमारी जो प्राचीन भाषा है उसमें वस्तुओं के लिए भी एक अलग लिंग निर्धारित कर दिया गया है, जिसे कहते हैं नपुंसक लिंग। तो समझ में आया बच्चों? यहाँ पे वचन हो गए हैं और यहाँ पर लिंग हो गए हैं। अब देखिए पुल्लिंग में क्या बोलेंगे? स, तो, ते। वही स्त्रीलिंग में सा, ते, ताह और नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानी। तो देखिए तीनों लिंगों में अलग अलग कहा है ना? उसी प्रकार से अब देखिए लट लकार क्या होता है? जो क्रिया वर्तमान काल में घटित होती है, यानी कि जो भी क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो क्रिया कौन सी है? वर्तमान काल की है। तो जो क्रिया वर्तमान काल में चल रही है उसे लट लकार कहते हैं। हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल और संस्कृत में कहते हैं लट लकार। तो समझ में आया बच्चों? अब देखिए प्रथम पुरुष लट लकार के कुछ क्रिया रूप। तो प्रथम पुरुष लट लकार में कौन से क्रिया रूप हैं? यहाँ पे देखिए हिंदी में क्रिया कहते हैं लेकिन संस्कृत में धातु कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग धातु दी गई हैं और यहाँ पे वचन दिए गए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सबसे पहले क्या है? पठ। तो एक वचन में पठती पढ़ता है, पठत 2 पढ़ते हैं, पठंती बहुत से पढ़ते हैं। इसके बाद गम गच्छ, गम गच्छ का अर्थ होता है जाना। तो गच्छति 1 जाता है, गच्छत 2 जाते हैं, गच्छन्ति बहुत से जाते हैं। इसके बाद है धाव, धाव का अर्थ होता है दौड़ना। धावती 1 दौड़ता है, धावत 2 दौड़ते हैं, धावंती बहुत सारे दौड़ते हैं। खाद, बच्चों आप सब खाना खाते हैं ना? तो खाद हिंदी में और संस्कृत में खाद का अर्थ होता है खाना, यानी कि भोजन ग्रहण करना, खाना, मुंह से खाना। तो खादती खाता है, खादत 2 खाते हैं, खादंती बहुत सारे खाते हैं। चिंत, चिंत का अर्थ होता है चिंता करना या सोचना, संस्कृत में कहते हैं सोचना। चिंत, एक चिंत्यति 1 सोचता है, चिंत्यत 2 सोचते हैं, चिंत्यंती बहुत से सोचते हैं। नी या नय, नी का अर्थ होता है देखना, नयति 1 देखता है, नयत 2 देखते हैं, नयंती बहुत से देखते हैं। लिख, आप सभी लिखते होंगे है ना? तो लिख, लिख का अर्थ होता है लिखना। लिखती 1 लिखता है, लिखत 2 लिखते हैं, लिखंती बहुत से लिखते हैं। हंस, आप सभी को हंसी आती होगी, कोई आपको जोक सुनाता होगा तो क्या करते हो? हंसते हो ना? तो इसकी धातु होती है संस्कृत में हर्ष।
हसती एक हंसता है, हसतः दो हंसते हैं, हसंती बहुत सारे हंसते हैं। खेल, आप सबको गेम पसंद है ना, खेलते हैं ना सभी, तो खेल धातु है खेलने के लिए। अब देखिए, खेलती एक खेलता है, खेलतः दो खेलते हैं, और खेलंती बहुत से खेलते हैं। स्था या तिष्ठ, कहीं पर बैठना होता है, जब आप थक जाते हो तो क्या करते हो, बैठते हो कि नहीं बैठते हो, फिर हम बैठ जाते हैं, तो संस्कृत में इसे कहते हैं स्था या तिष्ठ। तो तिष्ठति एक बैठता है, तिष्ठत दो बैठते हैं, तिष्ठन्ति बहुत से बैठते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए हैं, ये हमारे हो गए हैं तीनों वचनों में। और ये हमारी क्या है, धातु है इतनी सारी, ये सभी धातु हैं। और भी बहुत सी धातु होती हैं, लेकिन यहाँ पे इन्हीं का वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, इस पेज पे और बहुत सारी धातुएं हैं। दृश्य पश, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो देखते हो ना, तो उसी को कहते हैं संस्कृत में दृश्य या पश। तो यहाँ पे देखिए, पश्यति एक देखता है, पश्यत दो देखते हैं, पश्यंती बहुत से देखते हैं। पा और पिब, पानी पीते हो, दूध पीते हो, सभी पीते होंगे है ना, बच्चे हैं तो ऑब्वियसली पीते हैं। तो अब देखिए, पा यानी पिब एक पीता है, पिबती दो पीते हैं, पिबत, और पिबंती बहुत से पीते हैं। चल, सभी चलते हैं, आप भी चलते होंगे। चल, चल का अर्थ होता है चलना। चलती एक चलता है, चलतः दो चलते हैं, चलंती बहुत से चलते हैं। पत, पत का अर्थ होता है गिरना। तो पत्ता जब टूट जाता है तो पेड़ से नीचे गिर जाता है, आपके हाथ में बॉल होती है, फिसल जाती है तो आपके हाथ से गिर जाती है, तो उसे कहते हैं संस्कृत में पत। पत का अर्थ होता है गिरना। पतति एक गिरता है, पतः पततः दो गिरते हैं, पतंती बहुत से गिरते हैं। अस, अस का अर्थ होता है। तो अस्ति एक के लिए है, स्तः दो के लिए है, और संति बहुत सारों के लिए है। तो समझ में आया ये सब क्या है, ये हैं धातु, और ये हैं तीनों वचनों में, जब हम इनका प्रयोग करते हैं तीनों वचनों में। तो समझ में आया। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं व्यक्तियों के बारे में। देखियो, शिक्षक स क अस्ति, शिक्षक पूछता है वह क्या है। छात्र, छात्र बताता है स बालकः अस्ति, वह बालक है। शिक्षक स किम करोति, वह क्या करता है। छात्र, छात्र कहता है स फलम खादति, वह फल खाता है। शिक्षक स किम फलम खादति, वह कौन सा फल खाता है। छात्र, छात्र बताता है स कदली फलम खादति, वह केला खाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वार्तालाप चल रहा है ये। माता, सा का अस्ति, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने पुल्लिंग में पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में अलग हो जाएगी सर्वनाम। माता कहती है सा का अस्ति, वह क्या है। फिर लता, लता कहती है सा प्रज्ञा अस्ति, वह प्रज्ञा है। माता, सा किम करोति, माता कहती है वह क्या करती है। लता, लता बताती है सा लिखती, वह लिखती है। माता, सा किम लिखती, माता पूछती है वह क्या लिखती है। लता बताती है लता सा पत्रम लिखती, वह पत्र लिखती है। तो देखा। अब देखिए, राकेशः तत् किम अस्ति, राकेश पूछता है वह क्या है। अभी आपने यहाँ पे पुल्लिंग है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, अब हम अध्ययन कर रहे हैं नपुंसक लिंग का। तो देखिए, नपुंसक लिंग का प्रयोग सर्वनाम में कैसे किया जाता है। राकेशः तत् किम अस्ति, वह क्या है। विभा, तत् फलम अस्ति, वह फल है। राकेशः तत् किम फलम अस्ति, वह कौन सा फल है। विभा, तत् नारिकेलम अस्ति, वह नारियल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो को स्तः, वे दो क्या हैं। यहाँ पे दो है ना छात्र, तो अब क्या है, द्विवचन। यहाँ पे कौन सा था, एक वचन था, अब यहाँ पे आ जाएगा द्विवचन। देखिए, द्विवचन में तो को स्तः, वे दो क्या हैं। तो छात्रो स्तः, वे दो छात्र हैं। तो किम कुरुतः, दो छात्र क्या करते हैं, या वे दो क्या करते हैं। तो पुस्तकें पठतः, वे दो पुस्तकें पढ़ते हैं। पुस्तकें भी दो हैं और छात्र भी दो हैं। अब देखिए, ते के स्तः, वे दो क्या है। ते बालिके स्तः, यहाँ पे ये पुल्लिंग है, यहाँ पे ये क्या है, स्त्रीलिंग। ते बालिके स्तः, ये
लड़कियां हैं, यानी कि ये 2 लड़कियां हैं। ते किम कुरुतः, वे 2 क्या करती हैं। ते नृत्यतः, वे दोनों नाचती हैं। अब देखिए यहाँ पे भी 2 वस्तुएं हैं, यानी कि द्विवचन है। अब यहाँ पे हमारा क्या था, पुल्लिंग है, यहाँ पे स्त्रीलिंग। अब क्या आ गया, नपुंसकलिंग। लेकिन वचन क्या है, तीनों हैं, दोनों 2 द्विवचन हैं। देखिए ते के स्तः, वे 2 क्या है, ते पुष्पे स्तः, वे 2 फूल हैं। ते के पुष्पे स्तः, वे दोनों कौन से फूल हैं, ते कमल पुष्पे स्तः, वे दोनों कमल के फूल हैं। अब देखिए ते के संति, यहाँ पे कौन सा वचन हो गया, बहुवचन। ते के संति, ये सब क्या हैं, ते जनाः संति, वे सब व्यक्ति हैं, लोग हैं। जनाः किम कुर्वन्ति, लोग क्या करते हैं, ते भ्रमन्ति, वे सब घूमते हैं। ते जना परस्परम वदन्ति, वे लोग आपस में बात भी कर रहे हैं या करते हैं। अब देखिए ता का संति, वो सब क्या है, ता बालिका संति, वे सब लड़कियां हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका क्या करती हैं, ता परिहासम कुर्वन्ति, वे हंस रही हैं, एक दूसरे से हंसकर बात कर रही हैं। तो समझ में आया। अब देखिए अगला, तानी कानी संति, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लोगों के लिए था, यहाँ पे लड़कियों के लिए था, अब यहाँ पे है वस्तुओं के लिए। तानी कानी संति, वे सब क्या हैं, तानी कार्यानी संति, वे सब गाड़ियाँ हैं। तानी धावंती, वे सब दौड़ती हैं। तानी कार्यानी तीव्रम धावंती, वे गाड़ियाँ तेज दौड़ती हैं। अब ये पाठ समाप्त हो चुका है। अब हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। तो सबसे पहले क्या है, मौखिक उच्चारण कीजिए। स, तो, ते, सा, ते, ताः, तत्, ते, तानि, पठति, पठतः, पठन्ति, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, अस्ति, स्तः, सन्ति। अब देखिए सही विकल्प के सामने राइट का निशान लगाइए। तो जो सही विकल्प है उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। यहाँ पे चित्र नहीं है बल्कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन्हीं को देखकर हमें जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पर फिल करना है या उसमें निशान लगाना है। विवेकः अस्ति, तो यहाँ पे कौन सा वो आएगा, सर्वनाम, तो यहाँ पे आ जाएगा विवेकः, क्योंकि लड़का है, विवेकः लड़का है और एक वचन में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स विवेकः अस्ति। रमा अस्ति, बालिका है, लड़की है, तो यहाँ पे पुल्लिंग में क्या आ जाएगा, स, और स्त्रीलिंग में सा, रमा, सा रमा अस्ति, वह रमा है। विमानम अस्ति, तो ये क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्, वह तत् विमानम अस्ति, वह विमान है। बालाः क्रीडन्ति, बहुवचन है और पुल्लिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, ते बालाः क्रीडन्ति। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ते नोके तरतः, द्विवचन है, तो द्विवचन में क्या हो जाएगा नपुंसक के लिए, ते नोके तरतः। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वचन और लिंग के अनुसार सर्वनाम लिखिए। तो इसे हम अभी नहीं करेंगे, इसे हम बाद में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।